नमस्कार, स्वागत है आपका धनुष लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। सर मुंडाते ही ओले पड़े, हमारी एक कहावत है। नीट पेपर में लीक होना और यूपी और सीबीएसई के पेपर की जांच में गड़बड़ी, इसको लेकर पहली बार नरेंद्र मोदी के जीवन काल में, राजकीय जीवन काल में उन्हें घुटने टेकने पड़े। और वो तब हुआ जब उन्हें अपने लाडले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। वो जैन जी के सामने झुकते नजर आए। इसके इस्तीफे के बाद सारी दुनिया ने बोल दिया था, झुकाने वाला चाहिए, झुकते ही मोदी झुकाने वाला चाहिए। उसके बाद मोदी जी ने बहुत जैन जी को लिपापोती करने का प्रयास किया। एक शाउटिंग ब्रिगेड छोड़ दी, जिसको जैन जी को गाली गलौज करने लगे। गटर से नहीं क्या क्या नहीं कहते रहे थे, फॉरेन फंडिंग्स, सारे एंकर और एंकरनियां गाली दे रहे थे। प्रधानमंत्री सीना ठोक के कह रहे थे कि अब ऐसे मैंने कानून बनाए जिसमें अब एग्जाम फुल प्रूफ होगी, कोई लीक नहीं होगा। लेकिन क्या एग्जाम आप सही कंडक्ट भी करवा पाते हैं? एनटीए ने मोदी जी को जितना बदनाम किया, शायद ही मोदी जी अपने जीवन काल में बदनाम हुए होंगे। अब एक नया कांड आ गया जहां डायरेक्ट हिट हो गए फिर मोदी। एग्जाम शुरू होते से ही मोदी फंसे, कंप्यूटर बंद, बिजली गुल, चीटिंग, परीक्षा केंद्र पर भयंकर बवाल। साहब और एनटीए पर छात्र आग बबूला। ये कहानी है जहां जेएनजी अभी आंदोलन करने जा रहा है। उसी प्रदेश की कहानी है राजस्थान की। राजस्थान में कूल स्कूल जो है भैंसों के तबेले में चलते, ये तो आपने सुना था, देखा भी है। स्कूलों को लेकर इतना राजस्थान सरकार डर गई कि किसी को अंदर घुसने नहीं दे रहे, क्योंकि उनको पता है कि उनके यहाँ स्कूलों की हालत पूरे देश से सबसे ज्यादा घटिया स्थिति में है। वहां का ये बवाल है। जयपुर में एआईए पीजीईटी 2026 के दौरान बिजली गुल होने के बाद उम्मीदवारों ने हंगामा कर दिया। उम्मीदवारों के अनुसार बिजली जाने के बाद कंप्यूटर सिस्टम बंद हो गए और परीक्षा रद्द की गई। देखिए क्या-क्या खेल होते हैं। एनटीए द्वारा फिर एनटीए का फिर मिसमैनेजमेंट। एनटीए द्वारा आयोजित एक और परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आया। जयपुर में ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट टेस्ट, ऑल इंडिया आयुष एआईए पोस्ट ग्रेजुएट पीजीईटी टेस्ट के दौरान परीक्षा केंद्र की व्यवस्था को लेकर बड़ा विवाद सामने आया। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित श्री सत्य साई कॉलेज में ऑनलाइन परीक्षा के दौरान अचानक बिजली चली गई। इसके बाद कंप्यूटर सिस्टम बंद हो गए और उन 50 अभ्यर्थियों की परीक्षा प्रभावित हो गई। नाराज अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्र के बाहर हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। बाद में परीक्षा केंद्र के ऑब्जर्वर की ओर से परीक्षा रद्द किए जाने की जानकारी दी गई। उम्मीदवारों का आरोप है कि परीक्षा शुरू होने के बाद करीब 15 से 30 मिनट बाद ही बिजली चली गई। ऑनलाइन परीक्षा होने के कारण बिजली कटते ही परीक्षा सिस्टम ठप हो गए। छात्रों का कहना है कि केंद्र पर पर्याप्त पावर बैकअप या जनरेटर की व्यवस्था नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें काफी देर तक परीक्षा शुरू होने का इंतजार करना पड़ा। एआईजीपीटी 2026 के आयोजन के दौरान बिजली गुल होने के बाद उम्मीदवारों ने हंगामा कर दिया। वही उम्मीदवारों के अनुसार बिजली जाने के बाद कंप्यूटर सिस्टम बंद हो गए, परीक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। कुछ समय तक उम्मीदवार परीक्षा हॉल में बैठे रहे, लेकिन सिस्टम शुरू नहीं होने पर उन्होंने बाहर निकालकर ग्राउंड में एकत्रित किया गया। परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होनी थी। बिजली आपूर्ति बाधित होने के बाद बचे हुए समय की भरपाई नहीं की गई और उन्हें परीक्षा केंद्र से बाहर कर दिया। इसी को लेकर अभ्यर्थियों का गुस्सा बढ़ा, उन्होंने केंद्र के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। बिजली जाने के बाद अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्र की व्यवस्था पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि राष्ट्रीय स्तर की कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के लिए केंद्र पर पर्याप्त बिजली और पावर बैकअप की व्यवस्था होनी चाहिए थी। छात्रों के अनुसार अगर पावर बैकअप होता तो बिजली जाने के बाद इस तरह परीक्षा प्रभावित नहीं होती। बताया जा रहा है कि बिजली आपूर्ति बाधित होने के बाद के पीछे पावर सप्लाई की खराबी की बात सामने आई।
वहीं कुछ अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि परीक्षा के दौरान ही पावर सप्लाई की सर्विसिंग का काम किया जा रहा था। एआईएपीजीईटी 2026 आज 22 नवंबर को शिफ्ट 1 में देश के 200 केंद्र पर आयोजित हुई थी। इस शिफ्ट के लिए 36,979 उम्मीदवार रजिस्टर्ड थे, जिनमें 35,837 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। कुछ 35,788 उम्मीदवारों की परीक्षा पूरी हुई, लेकिन जयपुर के श्री सत्य साई पीजी कॉलेज सेंटर पर 192 उम्मीदवार परीक्षा देने पहुंचे। यहाँ बिजली गुल होने की वजह से उन 50 उम्मीदवारों का अपना एग्जाम पूरा कर नहीं सके। वही इस पूरे मामले को लेकर एनटीए ने बिजली की समस्या के लिए परीक्षा आयोजित करने वाली पाली एजेंसी एडुक्वेटी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को जिम्मेदार ठहराया। हंगामे के परीक्षा केंद्र के ऑब्जर्वर ने परीक्षा रद्द करने की जानकारी दी। हालांकि अभ्यर्थियों का कहना था कि उन्हें परीक्षा रद्द होने की जानकारी लिखित में दी जाए। छात्रों ने सभी अभ्यर्थियों की परीक्षा रद्द करके दोबारा करने की मांग की है। अभ्यर्थियों ने परीक्षा के दौरान नकल का आरोप भी लगाया। उनका कहना था कि बिजली जाने के बाद जब सभी उम्मीदवारों को एक साथ बाहर किया गया, उस दौरान परीक्षा की निष्पक्षता प्रभावित हुई। कुछ छात्रों का दावा है बिजली कटने के दौरान अभ्यर्थी आपस में प्रश्नों को लेकर चर्चा करने लगे। इसी आधार पर वह पूरी परीक्षा को रद्द कर दोबारा आयोजित करने की मांग कर रहे हैं। एनटीए ने प्रभावित हुए उन 50 उम्मीदवारों के लिए 1 सितंबर 2026 को सुबह 10 बजे दोबारा परीक्षा का फैसला लिया है। यह परीक्षा राजस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन में होगी। उम्मीदवारों को दोबारा परीक्षा के लिए नया एडमिट कार्ड दिया जाएगा। इसी एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र और दूसरी जरूरी जानकारी दी जाएगी। एआईए पीजीईटी आयुर्वेदिक, यूनान सिद्धि और होम्योपैथी से जुड़े पीजी के एडमिशन के लिए आयोजित की जाती है। इस परीक्षा का आयोजन एनटीए करता है। यह परीक्षा साल में एक बार सीबीटी के रूप में आयोजित होती है। परीक्षा में 120 मल्टीपल चॉइस सवाल होते हैं और कुल अंक 480 के निर्धारित है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं, जबकि गलत उत्तर पर 1 अंक नेगेटिव मार्किंग होती है। परीक्षा का समय 2 घंटे का होता है। ये तो आपको मैंने वृत्तांत बताया कि ये एनटीए ने परीक्षा कंडक्ट करने वाले एजेंसी पे ठिकरा फोड़ दिया। लेकिन ये एजेंसियां कौन तय करती है? इसके पहले भी एजेंसियों को लेके बहुत बवाल हुआ। अब मैं कुछ आपको ट्वीट दिखाता हूं, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। 3-4 ट्वीट है, जिससे आपको कुछ वीडियोस भी मिलेंगे। पहला है दिनेश बोहरा का। दिनेश बोहरा का जो ट्वीट है वो ये कहता है कि सत्य साई पीजी कॉलेज के सेंटर पर एनटीए परीक्षा के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई। शॉर्ट सर्किट से बिजली गुल हो गई, कई कंप्यूटर बंद हो गए। अभ्यर्थियों ने चीटिंग और क्रू प्रबंध का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। दूसरी शिफ्ट में बायोमेट्रिक सिस्टम फेल होने और एंट्री में देरी से भी छात्र नाराज रहे। इसके बाद दूसरी ये ट्वीट जो है वो दूसरी शिफ्ट भी गड़बड़ा गई, ये बताते हैं और नीचे वीडियो दिया है। ये वीडियो जरूर आप देख लीजिएगा। हेलो 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 ये बात कीजिए। एक जर्नलिस्ट है नमिता शर्मा, उनके ट्विटर हैंडल से देखिए ब्रेकिंग। एआईएपीजीईटी प्रभावित उन 50 अभ्यर्थियों को पुनः परीक्षा के लिए 1 सितंबर सुबह 10 बजे का टाइम है। एनटीए के 22 अगस्त के नोटिस के सामने आई अहम बातें। एआईएपीजीईटी शिफ्ट 1 में 36,979 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। देश भर में 200 केंद्र, 35,837 अभ्यर्थी शामिल हुए। कुल 35,788 अभ्यर्थियों ने परीक्षा पूरी की। जयपुर में सत्य साई पीजी कॉलेज में 192 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे। बिजली पूर्ति बाधित होने के कारण उन 50
अभ्यर्थी परीक्षा पूरी नहीं कर पाए। एनटीए ने बिजली संबंधी समस्या को परीक्षा संचालन एजेंसी एडुकेटी कैरियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के संबंध बताया। प्रभावित उन 50 अभ्यर्थियों की पुनः परीक्षा 1 सितंबर 2026 सुबह 10 बजे होगी। री एग्जाम राजस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन जयपुर में कराया जाएगा। इन अभ्यर्थियों के लिए संशोधित एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और नीचे उन्होंने वो सर्कुलर दिया है जो करते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद एक और वीडियो भी आप देख सकते हैं जिसमें ये कहा गया है, भूराराम चौधरी है, उन्होंने ट्वीट किया है, आखिर इसका जवाबदेही कौन है? एनटीए परीक्षा में फिर चूक। जयपुर के एक परीक्षा केंद्र पर बिजली गई, जनरेटर में डीजल भी खत्म हुआ, बच्चे परेशान। जब बिजली आई परीक्षा का वक्त खत्म हो गया था। क्या होगा हमारे बच्चों का भविष्य? उसके बाद भारत जोड़ो अभियान के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आया है, एनटीए का एक और कारनामा। जयपुर से खबर आई है, एआईए पीजीटी पेपर के दौरान परीक्षा शुरू हुई, बिजली गुल हुई और कंप्यूटर बंद हो गए। एनटीए अब परीक्षा करने वाली एजेंसी नहीं बल्कि पेपर लीक और भ्रष्टाचार का दूसरा नाम बन चुकी है। लेकिन मोदी सरकार एनटीए को भंग नहीं करेगी, आप कितना भी चिल्लाइए। ये एनटीए का जो गुस्सा है सारा लोगों का एनटीए पे निकल रहा है। क्यों चाहिए एनटीए? क्या एनटीए एग्जाम माफिया बन चुका है? ये सवाल मैं आपको देता हूं। लेकिन मैंने बोला ना, सर मुंडाते ओले गिरे। वहां धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, लोकसभा में बड़ी सीना ठोक के बोल रहे थे कि अब परीक्षाओं में गड़बड़ी नहीं हुई, फिर हो गई। जनरेटर था तो डीजल नहीं था। ये लापरवाही किसकी है? बच्चों की तो नहीं। अब इन बच्चों के लिए दूसरा पेपर सेट किया जाएगा, वो दूसरा पेपर सेट किया जाएगा, उस पे वो एग्जाम देंगे। वो जब एग्जाम देंगे तो हो सकता है पहले पेपर में एग्जाम ज्यादा अच्छा करते। कई चीजें हैं। उन 50 बच्चों का तो भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया। गलती एनटीए की, मोदी सरकार की, भुगतना बच्चे पढ़ रहे हैं जो बार बार राहुल गांधी कहते हैं। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।